शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सुनहरी कोठी कहते थे। इसकी असली मालिकाना हक वाली कहानी किसी को पता नहीं थी, लेकिन कहा जाता था कि इस कोठी में रहने वाले सभी लोग असाधारण रूप से अमीर बन जाते हैं। कोई व्यापारी हो, कोई राजनेता या कोई साधारण इंसान, जिसने भी यहाँ कदम रखा उसका भाग्य बदल गया। राहुल, एक जिज्ञासु युवक, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। वह मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधार सके। उसने सुनहरी कोठी के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कुछ लोग कहते कि वहां एक जादुई खजाना है, तो कुछ इसे शैतानी ताकतों का खेल मानते। एक रात राहुल ने कोठी में घुसने का फैसला किया। चांदनी रात थी। हवेली का गेट रहस्यमय ढंग से खुला हुआ था। अंदर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा अलग थी। कोठी में चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई थी और हर कोने में बेशकीमती सजावट थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी कोठी के बीचों बीच रखी एक प्राचीन, रहस्यमय किताब। राहुल ने किताब को खोला। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, धैर्य, योजना और निवेश, ये 3 राज ही धन की कुंजी हैं। राहुल चौंका। उसने पन्ने पलटे और हर पन्ने पर कुछ गूढ़ संदेश और उदाहरण दिए गए थे। हर संदेश यह समझा रहा था कि अमीर बनने का असली रहस्य मेहनत और पैसे का सही जगह उपयोग करना है। उसमें लिखा था कि पैसा तब बढ़ता है जब उसे फिजूल खर्ची से बचाकर सही समय पर सही जगह लगाया जाए। राहुल ने उस किताब से हर बात को ध्यान से पढ़ा और अमल में लाने की ठान ली। कुछ महीनों बाद उसने अपने छोटे से व्यापार को एक नई दिशा दी। उसने वही कदम उठाए जो किताब में सुझाए गए थे। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन राहुल ने सोचा कि सुनहरी कोठी में बाकी रहस्य क्या है। जब वह दोबारा वहां गया तो उसने पाया कि वह कोठी गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लोग आज भी सोचते हैं कि सुनहरी कोठी कोई जादू था या अमीरों का छिपा हुआ रास्ता। लेकिन राहुल जानता था कि असली रहस्य किताब के विचार थे, धैर्य, सही निर्णय और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग। अब राहुल खुद अमीरों की श्रेणी में था, लेकिन वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी समझदारी और सीखने की ललक थी।